मैं अब अपना एक जर्नी जो है, मेरी जर्नी, वो शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। मैं गुरुजी से जुड़ी 2013 में जुड़ी, या गुरुजी ने मुझे बुलाया, ये बोलना मुश्किल है, पर गुरुजी ने बुलाया 2013 में, टुवर्ड्स द एंड, नवंबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर के आसपास। मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, वो आई मेरे घर और उन्होंने कहा कि मुझे किसी से पता चला है, उन्हें किसी से पता चला है कि एक गुरुजी हैं और उनका मंदिर है, और वो बड़े मिरेकल्स करते हैं, शिव जी के अवतार माना जाता है उनको, और उनका मंदिर छतरपुर में है। और उन्होंने एक दो मुझे इंस्टेंसेस बताई ऑफ नोन पीपल। मैं कॉलोनी में ही है, आंटी थी, उनके हस्बैंड के साथ किस तरह से उनकी बीमारी को कैसे मिरेकलसली ठीक किया गया, तो वो बताया उन्होंने, और कहा कि हम चले मंदिर क्या। एंड देन उन्होंने एक और लाइन ऐड की, उन्होंने कहा कि सबसे अच्छी बात है कि वो है नहीं। तो एक बार गुरुजी और मंदिर, गुरुजी के मंदिर जाना सुन के लगा कि उस समय काफी सारे गुरुओं के बारे में सुना भी जा रहा था, तो लगा एक सेकंड के लिए, बट वो उन्होंने कहा वो है नहीं, बट गुरु वो शिव जी के अवतार थे, चलें क्या। तो मैंने कहा बिल्कुल चलते हैं, विदाउट एनीथिंग इन माइंड सोचा कि चलो चलते हैं। फिर उन्होंने सजेस्ट किया, हम दोनों के एक कॉमन फ्रेंड थी, उनके हस्बैंड कैंसर से जूझ रहे थे, और उन्होंने एक दो कैंसर वाली कहानियां भी सुनाई थी। तो उन्होंने कहा कि चलें हम उनके लिए प्रे करने चलते हैं, क्योंकि उनकी हालत उस समय बहुत खराब थी, उनको 4th टाइम कैंसर हो गया था, और इस बार सारे होप्स टूट चुके थे, और उनकी सर्जरी होने वाली थी एक 4-5 दिनों के अंदर ही, मतलब नेक्स्ट वीक होने वाली थी सर्जरी। और इस बार बहुत उम्मीद कम थी, कम मतलब क्वाइट अ होपलेस केस था तब। तो उनके लिए हम प्रे करने चलते हैं। बिल्कुल तैयार हो गई मैं, और हम लोग, मंडे का दिन था, और हम लोग निकल गए वहां, मंदिर पहुंचे। उस समय मंदिर, अभी जिस तरह से बहुत ज्यादा भीड़ होती है, उस तरह से भीड़ नहीं थी वहां, थे लोग पर काफी कम लोग थे, और खाली खाली था। अंदर हॉल जो है वो 1/4 भी नहीं भरा होता था, और आप आराम से वहां जितनी देर मर्जी बैठ सकते थे। तो मतलब जैसा सब कोई को सबसे सुना है कि एक वो मंदिर में घुसते ही एक बहुत बहुत ही पीस वाली फीलिंग आती है, उसी तरह की फीलिंग आई मुझे। कोई बहुत ही चमत्कारी चीज नहीं फील हुआ, मुझे लगा कि हाँ, दिस इज सो पीसफुल, इतना अच्छा, और ऐसी मंदिर की कल्पना हमने नहीं की थी। तो हॉल के अंदर आंखें बंद करके बैठे, और प्रसाद के रूप में समोसा और लड्डू तब मिला करता था, वो मिला, खाए, वापस आ गए, बहुत अच्छा लगा। फिर हमने डिसाइड किया कि क्या करें, उनको फोन करें। तो मेरी फ्रेंड ने बताया कि मैं सुबह ट्राई करा उसको, बट वो फोन नहीं उठाती, और दो शी वाज आवर फ्रेंड, हम उनसे रेगुलरली बात नहीं करते थे, क्योंकि वो अपनी बीमारी में इतनी जूझी हुई थी कि डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहते थे। तो मैंने बोला कि तो फिर मेरा भी नहीं उठाएंगी, तो कहा चलो ट्राई कर लेते हैं, और मैंने ट्राई किया और उन्होंने फोन उठा लिया। बहुत डरते डरते मैंने बोला उनको कि मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ, एक जगह मंदिर गए थे, आप बिल्कुल मन ना हो तो बिल्कुल कुछ मत करना, पर सुन लो मेरी बात, कि एक मंदिर गए थे, और वही बातें जो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था कि वो उनमें बड़ी शक्ति है और वहां बहुत चीजें क्योर हो जाती हैं, और हम स्टोरी सुने, ऐसे थोड़ी बहुत उनको बताई फोन पे। और मैंने कहा अगर आप चाहो तो आप जा सकते हो वहां पर। और उनको माउथ का कैंसर था, तो बॉडीली वो फिजिकली ठीक थे, मतलब वो जा सकते थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तो मेरे पास गाड़ी नहीं होती है, मेरी बेटी कॉलेज ले जाती है गाड़ी, वो तो लेट से आती है, एंड मतलब बहुत सारी चीजें बोली। उन्होंने बोला कि हाँ, मैं अपने हस्बैंड से बात भी करूंगी, पर पॉसिबल नहीं होगा। तो मैंने कहा देख लेना, अगर हो सके तो आज पूरे दिन खुला होता है मंदिर, आप चले जाना, बोल के फोन रख दिया। फिर मैंने दोबारा फोन नहीं किया उनसे पूछने के लिए कि आप गए कि नहीं गए, क्या हुआ। और बाद में करीब फ्राइडे को उनका फोन आया कि आपका फोन रखते ही विद इन हाफ एन आवर बेटी कॉलेज से आ गई, जो कि कभी नहीं आती थी। तब तो हमें कोइंसिडेंस लगा,
लेकिन बाद में अब पता लगता है, जैसे सबकी बातें सुन के अब पता लगता है कि देयर इज नो कोइंसिडेंस, ये सब चीजें गुरुजी करते हैं। तो बेटी आ गई और उसने अपने हस्बैंड से पूछा, वो भी मान गए और ये लोग मंदिर गए और कहते कि बहुत अच्छा लगा मंदिर से जाकर उस दिन, और वापस आ गए ये लोग। फिर ये थर्सडे को भी मंदिर गए और लंगर खाई उन्होंने, मतलब उनका तो वो नहीं खा सकते थे, पर जो भी थोड़ा बहुत चखाया या जैसे भी उनको किया, बट आवर फ्रेंड वो उसने खाया वहां पर। फिर ये हो गया और उनका जो ग्रोथ था इस बार का वो बाहर की तरफ था। और वो क्या कर रहे थे, वो कई दिनों से, जब से डॉक्टर ने बोला था कि सर्जरी होनी है, मंडे को सर्जरी होनी थी शायद, तो कि वो उसको ना उसकी फोटोग्राफ लेते थे, अपने वो जो ग्रोथ थी उसकी, एवरी डे देखने के लिए कि किस तरह से, किस रेट से वो बढ़ रहा है। एंड सरप्राइजिंग बात ये हुई कि मंडे को वो आए और तब से सर्जरी के दिन तक वो कमने लग गया, द साइज ऑफ दैट ग्रोथ। एंड प्रॉब्ली जब वो ऑपरेशन के लिए गए तो डॉक्टर ने भी नोटिस किया कि ये तो काफी कम है, बट सर्जरी हुई उनकी। और उनको वो था कि इस बार की सर्जरी में शायद जो भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस था, जिसकी वजह से शायद उनको वो अंदर कहाँ फैला हुआ था जो भी था, शायद उनको उनकी स्पीच चली जाती, ये बता दिया था डॉक्टर ने कि शायद वो हमें काटना पड़ जाएगा या समथिंग लाइक दैट। सर्जरी हुई और वो सब कुछ नहीं हुआ, ही वॉज फाइन आफ्टर दैट। और उसके बाद क्या हुआ सर्जरी में, कैसे हुआ, उस फ्रेंड का फोन कभी आया नहीं, मैंने भी नहीं किया, क्योंकि सच में हम डिस्टर्ब नहीं उनको करना चाहते थे बार बार पूछ के, क्योंकि हम कर कुछ सकते नहीं थे। सडनली जनवरी के महीने में उनका फोन आता है कि जनवरी एंड या ऐसे टाइम पे फोन आता है उनका कि सर्जरी बहुत अच्छी हो गई, उनकी हीलिंग भी बड़ी अच्छी हुई, ही इज वेरी गुड। और हम लोग हॉलिडे के लिए अंडमान निकोबार आइलैंड्स गए थे, जो कि मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। और वो ठीक हो गए और ये बहुत ही मतलब दे वर ग्लैड। पता नहीं कि वो मंदिर कितनी बार गई, शायद नहीं गई मंदिर दोबारा, उसके बाद आई नहीं। उनको जो भी एक नई एक वो मिली लाइफ अपने हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ, उन्होंने उसको बहुत एंजॉय किया। गुरुजी ने एक तरह से उनको नई लाइफ दी। 1 साल बाद उनकी डेथ हो गई, बट एक समय उनको जरूर मिला जो कि बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। तो एक काइंड ऑफ जब उन्होंने बोला ग्रोथ कम हो गई और ठीक हो गए, हम हॉलिडे से होकर आए, तो एक डेफिनेटली एक बहुत अच्छे से फेथ, एक फेथ आया, बट इतना जबरदस्त आया मैं नहीं कहूंगी, वो आया। और इस तरह का था कि गुरुजी का खिंचाव, अब सारे हमारे सीनियर संगतों के साथ से सुनते हैं कि वो एक मैग्नेटिज्म होता था जिससे लोग एक बार जाते थे तो बार बार जाते थे, वही वाली चीज होती थी। ऐसा नहीं था मेरी जिंदगी में कुछ भी कि मेरे को मांगना था गुरुजी से उस समय, और बहुत बढ़िया लाइफ चल रही थी। शायद गुरुजी की बहुत कृपा थी, ऐसी कोई चीज की कमी नहीं थी जिसके लिए मुझे वहां मांगने जाना था। बट एक खिंचाव इतना जबरदस्त था कि मैं नोएडा कभी था मेरा जॉब, कुछ दिनों मेरा गुड़गांव में जॉब था, जहां भी जॉब था हर समय ना मंडे को खास करके ये एक प्लानिंग शुरू हो जाती थी दिमाग में कि क्या करूं, तो कैसे करके या पहले चली जाऊं गुरुजी के मंदिर और फिर ऑफिस जाऊं थोड़ा सा लेट होके, कितने बजे निकलूं, या तो काम करके कैसे करूं कि वहां जाके तब घर आऊं। तो कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता था और कोशिश होती थी कि हर मंडे को चले जाएं। जबकि जब मैं पहली बार गई थी वहां बहुत दूर लगा था मुझे, आई रियली थॉट दैट इट्स अ लॉन्ग 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 डिस्टेंस, और मुझे लगा इतनी दूर तो शायद मैं कभी नहीं आऊंगी। पहली बार ऐसा सोचा था जाते जाते, पर वो डिस्टेंस मैटर ही नहीं किया। और जब मौका लगता था तो एक मैग्नेट की तरह वहां खींचते खींचते हम चले जाते थे। एनीवे वो सब बड़ा अच्छा लगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो उस समय रियलाइज नहीं किया कि एक दिन मंदिर में घुस रही थी, हमें कहा मेरे पास गुरुजी का ना कोई फोटो नहीं है, तब फोटो जैसे शब्द थे दिमाग में, तो कोई फोटो नहीं है, तो क्योंकि होना चाहिए एक फोटो, ऐसे मन में आ रही बात। और जैसे ही मंदिर एंटर की हूं, वो एक हमने जब हम निकल रहे थे मंदिर से, तो वहां कोई थे अंकल, वो सीडीज दे रहे थे
जिसपे वो एक गुरुजी का फोटो था कमल के फूल के उसमें, और वो सीडीज दे रहे थे। और मैंने मतलब वो लिया, मैंने कहा अरे मैंने तो मांगा था, तब मुझे ये भी नहीं पता था इस तरह से गुरुजी सुनते हैं और ऐसी चीजें होती हैं, क्योंकि कोई सत्संग खास सुना नहीं था तब ऐसी वाली। तो वो लिया, मैंने कहा अरे आज तो मैंने मांगा और मुझे मिल गया, तो मतलब कोइंसिडेंस काइंड ऑफ अ थिंग। वो ले आई, बट उस स्वरूप की भी मैंने ऐसी कोई खास कदर नहीं की। घर लाया, उसको कहीं रख दिया, और बहुत ही मतलब मैंने, जैसे अब तो इतने पूजनीय हैं कि मतलब क्या बोला जाए, बट उस समय मैंने खास कोई कदर नहीं की ऑनेस्टली। लाके घर में ऐसे रख दिया उसको, और घर में रहा, कहाँ है पता नहीं उस तरह से चीज है, और ऐसे भी लग रहा था कहीं ऐसी जगह रखो कि मतलब अब बहुत शर्म भी आती है वो सोचते हुए भी कि मैंने ऐसे कैसे किया था। बट गुरुजी अपने साथ जोड़ते गए, कोई ऐसी खास चीज मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, पर होता गया। फिर ईयर तो मुझे याद नहीं है, बट 2-3, और उस समय जब जब 2013 में गए थे, बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए थे। वहां पीछे में आंगन में कुछ लोग ना पुरानी संगत छोटे छोटे ग्रुप्स में अपने सत्संग सुनाते थे। वो 2-3 बार ही सुनी हूँ बस मैं, बट बहुत ही आनंद आया उस समय। वो लोग, एक आंटी सुना रही थी सत्संग अपना, और सुनाते सुनाते उन्होंने कहा कि गुरुजी यहाँ हैं, मुझे खुशबू आ रही है। हाँ, तो मुझे लगा कौन सी खुशबू आ रही है इनको, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि उनको खुशबू आ रही है, नहीं गुरुजी की खुशबू आ रही है। तो बाद में सब चीजें बहुत पता लगने लगी, बट वो छोटी छोटी एक्सपीरियंसेस उस समय हुए थे, एंड आई एम रियली थैंकफुल कि वो मौका मिला। उसके बाद मंदिर में तो इतनी भीड़ होती बढ़ती चली गई, बहुत अच्छी बात है कि बहुत लोग आने लगे और सबको गुरुजी की ब्लेसिंग मिलने लगी, बट वो वाली चीज अब वहां पर खत्म हो गई। तो कुछ 2-3 सालों के बाद ऐसा हुआ कि मुझे एक गायनी प्रॉब्लम हुई, और काफी सीवियर हो गई वो प्रॉब्लम, और काफी सारा ट्रीटमेंट हो गया था, और कभी ठीक हो जाता था, फिर बहुत हो जाता था, फिर बहुत फ्लेयर हो जाता था। एक बार ऐसे काफी फ्लेयर्ड अप था, और डॉक्टर ने मुझे थोड़ा डरा भी दिया था, और उन्होंने कहा था कि इस बार जो अब की बार मैंने कोई ट्रीटमेंट दी है, इसके बाद आप अल्ट्रासाउंड करा के मेरे पास आओगे। तब भी मेरे मन में ये नहीं आया था कि गुरुजी से कुछ बोलना है कि ये ठीक कर दो गुरुजी। हाँ, वो उस लेवल पे अभी मैं पहुंची नहीं थी, इतना जानती भी नहीं थी, और समझ दिमाग में बात भी नहीं आई थी। पर जब उन्होंने थोड़ा डराया और कहा कि आप मंडे को देखा था उन्होंने, और कहा था कि नेक्स्ट मंडे को आपने जो अल्ट्रासाउंड करा के आओगे, तो मैं मेजर डिसीजंस लूंगी, क्या करना है क्या नहीं करना है। और एक्चुअली मेरे को बहुत हैवी ब्लीडिंग तब हो रही थी, तो ठीक है, मेडिकेशन शुरू हुई, और थर्सडे का दिन था, थर्सडे नहीं, फ्राइडे था, मंडे को शुरू हुआ था। फ्राइडे को मैं और मेरी फ्रेंड, जो फ्रेंड जिसने मुझे जोड़ा था, हम दोनों हम दोनों ही साथ मंदिर जाना मंदिर आना जितना हो सके। जब ऑफिस से जाती थी तब तो मैं नहीं जाती थी साथ में, बट अक्सर हम साथ ही जाते थे। तो मैंने बोला उसको कि मुझे मंदिर जाने का मन है बहुत, ये मेरी एक प्रॉब्लम है, बट एक लंगर खाना चाहती हूँ मंदिर जाकर। तो ऑफकोर्स रेडीली शी अग्रीड, और हम दोनों मंदिर आ गए। लंगर खा रहे थे, हम खाना शुरू करने वाले थे, तो मैंने बस आंखें बंद करके गुरुजी से एक अरदास की। मैंने कहा गुरुजी, इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनी हैं लोगों के, मतलब इतने भयंकर कैंसर ठीक हो गए हैं, और ये तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली मैंने यही मन में सोचा, ये तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं मंडे को जब जाऊं, संडे को जाना था अल्ट्रासाउंड के लिए, सॉरी, जब अल्ट्रासाउंड कराने जाऊं, एंड डॉक्टर बोले कि इसमें तो कुछ भी नहीं है। और वो बोलकर मैंने लंगर शुरू किया, और समहाउ एक अंदर से फेथ आ गया, बहुत जबरदस्त फेथ आ गया कि दिस इज गोइंग टू हैपन, कि ऐसा ही होगा। और पहली बार अपनी लाइफ में मैं उस संडे का इंतजार करने लगी कि अल्ट्रासाउंड हो और देखें क्या होता है। क्या होता है ये नहीं एग्जैक्टली कि यही होगा, मतलब आई वॉन्टेड टू सी दैट कि वो हो जाएगा। तो संगत जी एग्जैक्टली वही हुआ। संडे आया, हम गए, मैं वहां वेट भी जब कर रही थी तो मैं इम्पेशेंट हो रही थी कि मेरी बारी कब आएगी। और उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया और ये एग्जैक्ट वर्ड्स बोले कि इसमें तो कुछ भी नहीं है।
और एक्चुअली उसके अंदर ह्यूज मैश ऑफ फाइब्रॉइड्स था, मैश था चारों तरफ। द वॉल वॉज एक्सट्रीमली थिक। ये था मेरा पहले का। तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आप ही के किए हुए बाकी मैं सारे रिपोर्ट्स लेके गई थी, और वो 2 महीने पहले 3 महीने पहले के रिपोर्ट्स थे। तो शी सेड हाँ मुझे अच्छे से याद है, मैंने ही किया है, बट अभी यहाँ कुछ भी नहीं है, 2 इतने छोटे हैं कि मैं उसको मेजर नहीं कर सकती। तो मैंने पूछा उनसे, तो मैंने कहा, मन में कहा जय गुरु जी, एंड मैंने उनसे पूछा कि क्या ऐसा होता है? तो शी सेड मैंने अभी तक नहीं देखा है, पर कुछ भी हो सकता है। आई सेड ठीक है। आ गई, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर भी बोले अरे तुम्हें तो कुछ भी नहीं है। तो आई सेड कि ये कैसे हुआ? तो कहती है इतनी इलाज की है तुम्हारी, तो ठीक है चलो यू टेक द क्रेडिट, बट आई नो किसने किया। तो एनीवे वो मेरे साथ एक हुआ, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी का, इतनी बड़ी चीज मेरे साथ की गुरुजी ने। और वो फेथ एक मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गया उसके बाद से। फिर क्या हुआ कि वो मेरी प्रॉब्लम 100% खत्म नहीं हुई, थोड़ा 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 बीच बीच में चलता रहता था, बट एकदम मैनेजेबल था। और थोड़ी छोटी मोटी कुछ दवाइयों से वो ठीक हो जाता था, मुझे ऐसी परेशानी नहीं हो रही थी। और मैंने ये बात मतलब बहुत गर्व से ऑफकोर्स शेयर करने वाली बात है, सारी दुनिया में शेयर की। दुनिया मतलब मेरी जितनी बड़ी दुनिया है उस दुनिया में। तो क्या हुआ कि मेरे पेरेंट्स को भी ये पता था और बताया था, और उसकी वजह से वो भी थोड़े से मतलब जुड़ गए थे। और मैं अपने पेरेंट्स के वहां जाने वाली थी, वो दिल्ली में नहीं रहते हैं, मैं दिल्ली में हूँ। तो उनके वहां जाने वाली थी, और उसी के 3-4 दिन पहले मेरे को फिर से हैवी ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई। तो मुझे लगा कि मैंने इतनी ज्यादा अपने गुरुजी की बात बोली और मैं वो 100% क्योर हो गई हूँ, मैं अच्छी से हो गई हूँ, फिर इतने उसके साथ मैं वहां जाऊंगी, मतलब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था कि ये क्या मतलब बदनामी हो जाएगी मेरे गुरुजी की, इस तरह की एक फीलिंग आ रही थी अंदर से। तो थोड़ी ज्यादा तकलीफ हो रही थी उस समय। फिर मैंने अपने फ्रेंड से बोला कि मेरे को मंदिर जाना है और मेरे को ले चलो मंदिर। तो उनकी उसकी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। उसने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ड्राइव नहीं कर सकूंगी, वॉट एवर दैट रीजन वॉज। उसने ऐसे कहा, बट उन्होंने ये एक बात कही कि यहाँ पर एक आंटी है जो गुरुजी की बहुत पुरानी संगत है, और उनका घर भी बड़ा मंदिर जैसा ही घर है। तो हम ना इसी कॉलोनी में वो रहती हैं, और हम उनके घर चलते हैं। तो मैं तुमको वहां ले जाऊंगी, पक्का ले जाऊंगी, और हम थर्सडे को वहां जाएंगे, फ्राइडे को मेरे को मम्मी के पास जाना था। तो मैंने कहा ठीक है। अब उन आंटी का पता तो था, पर उन आंटी का घर का पता नहीं लग रहा था। वो मेरी फ्रेंड और एक और उनकी फ्रेंड दोनों मिलकर पता लगाना शुरू किया उन्होंने, और किसी तरह लास्ट डे पर उनको थर्सडे को उनका पता लग गया। वो नरेंद्र अंकल का घर था। और डिम्पल आंटी थी जिनके लिए हम जा रहे थे उनके घर। उनको फोन किया, पूछा कि हम आपके घर आ सकते हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल आइए। तो हम 3 लोग, मैं और मेरी फ्रेंड और एक और फ्रेंड जिन्होंने पता किया था उनके बारे में, हम तीनों उनके घर गए। और एक्चुअली उनका घर मुझे बहुत ही मंदिर जैसा लगा, क्योंकि मतलब गुरुजी का एक बहुत बड़ा स्वरूप सामने ही, और भी पूरी एक कैबिनेट बनी हुई है, मतलब जो स्पेस है जहां पर गुरुजी के बहुत सारे स्वरूप थे। आंटी ने बिठाया, बहुत प्यार से कुछ कुछ अपनी बड़ी अच्छी अच्छी सत्संग सुनाई उन्होंने गुरुजी के बारे में, और मैं वहां बैठी रही। अच्छा लगा बहुत। आंटी ने फिर चाय बनाया और हमने चाय प्रसाद लिया। फिर मैंने आंटी को बोला कि आंटी आपने क्या कौन सी अगरबत्ती जला रखी है? तो आंटी, क्योंकि वहां दिख नहीं रहा था कोई अगरबत्ती, तो आंटी ने कहा कोई अगरबत्ती नहीं है, हम तो जलाते नहीं है, कहीं नहीं जल। मेरे को लगा अंदर से कुछ जल रहा है, लेकिन इतनी देर तक खुशबू, और इतनी स्ट्रांग खुशबू, वो गुलाबों की खुशबू नहीं थी, पर एक कुछ और मिक्स्ड सी खुशबू थी, चंदन और किसी चीज की खुशबू थी। और हम आधा घंटा से ज्यादा बैठे थे, और उतनी देर तक मुझे वो खुशबू आती रही, और इतनी थी कि मुझे लग रहा था कि मैं उसमें डूबी हुई हूं। मैंने अपने बाकी लोगों से पूछा, ये लोग कह रहे हैं हमें तो नहीं आ रही है खुशबू। और फिर थोड़ी देर के बाद मुझे भी वो खुशबू आनी बंद हो गई। एंड संगत जी, वो मेरा ट्रीटमेंट कर रहे थे गुरुजी। एंड यू विल नॉट बिलीव, मैं अपनी मम्मी के पास गई हूँ, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली फाइन। नेक्स्ट डे जा रही थी मैं। मतलब ये एक इतनी बड़ी ब्लेसिंग है।
तो मिरेकल बोलना अच्छा नहीं लगता, बट मिरेकलस ब्लेसिंग थी। तो वैसे मैं पहुंची वहां पर। तो ये मेरे साथ की मतलब छोटी मोटी, छोटी तो चीज नहीं है, काफी बड़ी चीजें हुई। और वैसे और आपको बताती हूँ कि जब एक बार मेरी मम्मी बीमार पड़ी थी और काफी बीमार पड़ गई थी, और हम बहुत डर गए थे। यहाँ से हम लोग गए थे, हम सब भाई बहन, और बहुत डर गए थे कि मम्मी को पता नहीं क्या हो जाएगा, और अकेले रहते हैं वो लोग वहां पर। तो एयरपोर्ट जाने के रास्ते मैं पहले मंदिर गई, मंडे था उस दिन भी, और मंदिर गई और मंदिर से प्रसाद लिया, और एक प्रसाद मांग लिया कि मैं ले जाती हूँ। मम्मी तो हॉस्पिटल में अंदर थी, मुझे नहीं लगा कि वो खा पाएंगी, पापा के लिए मैंने सोचा ले चलती हूँ। वो ले लिया, और मैं गई, और वहां मंदिर में जब मैं पहुंची थी, मेरे पास ये फीलिंग भी नहीं आई थी कि कोई स्वरूप है, ले जाना है, क्या करना है। वो एक स्वरूप था मेरे पास, ऐसा कुछ नहीं था कि वो ले जाऊंगी वहां रखूंगी, ये वाली चीज पता नहीं थी। बट वहां बैठ के जब मैं समोसा प्रसाद खा रही थी, मैं मंदिर में, मतलब मैं बहुत लोगों को जानती नहीं हूँ एक्चुअली, तो उस दिन मैं बैठी थी और मेरे साथ बिल्कुल आकर एक मेरी पुरानी कलीग बैठ गई, और उन्होंने मेरे को देख के कहा, मैम आप? तो मैंने कहा कि अरे तुम यहाँ कैसे? तो कहने लगी कि मैं भी जुड़ी हुई हूँ, मेरे से पहले से वो जुड़ी हुई थी। और तो बताया मैंने कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और मैं जा रही हूँ। तो उन्होंने मुझे एक अपने पर्स में से बहुत छोटा सा लॉकेट निकाल के दिया। मैं लेना नहीं चाह रही थी कि आपका लॉकेट है, आप कैसे मुझे दे रहे हो? कह रहे नहीं, ये आपके लिए है, आप लेके जाओ इसको। मैं ले गई, इट वॉज अ वेरी स्मॉल लॉकेट। मैं ले गई वहां पर, और मम्मी के घर, मम्मी तो हॉस्पिटल में थी, जब मम्मी के घर पहुंची तो मैंने चुपचाप, उनका एक पूजा रूम है अच्छा सा, तो उसमें बहुत सारे भगवान हैं, तो उस लॉकेट को मैंने, एक छोटा सा लॉकेट था, उसको एक जगह पे खड़ा कर दिया वहां पर। और बस मैंने बोला कि गुरुजी, आपको इस घर में मेरे पेरेंट्स के साथ रहना है, और रहना है, हमेशा इनके साथ रहना है। और मेरी मम्मी को आपने ठीक करना है गुरुजी। क्या मेरी मम्मी इतने अच्छे से ठीक हो गई, मतलब इतने अच्छे से ठीक हो गई कि बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के वो घर आ गई। एनीवे, वो छोटा सा स्वरूप मैंने रख दिया वहां। मैंने कोई चर्चा नहीं की घर में कि गुरुजी को आप मानो, बोलो, करो। मेरे को लगा कि कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, गुरुजी से मैंने अरदास कर दी है, वो गुरुजी वहां रहेंगे। और एक्चुअली गुरुजी मेरे पेरेंट्स के साथ हर समय रहते हैं, मतलब उनकी लाइफ इतनी सिंपल हो गई, कोई भी प्रॉब्लम आती है सब हल हो जाती है, और मुझे एक्चुअली वो अंदर से विश्वास है कि वो देखते हैं उनको, ही टेक्स केयर ऑफ देम। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी ऐसा करने के लिए। अब इतनी मेरे साथ जो चीज हुई, मेरे अंकल हैं, मेरे हस्बैंड, वो इतना नहीं मानते थे, मुझे रोकते कभी नहीं थे, एक दो बार गए भी, लंगर भी किया वहां जाकर, बट ऐसा नहीं कभी उनसे सुना कि जिस तरह से मैं बिल्कुल गुरुजी 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 हो गई थी, उनके मुंह से ऐसा कभी नहीं सुना, उन्होंने बोला नहीं मुझे करने के लिए कुछ। बट धीरे धीरे उनका भी एक लगाव आने लग गया। एक दो किसी किसी के घर में सत्संग होता था यहाँ, वहां जाने लग गए। मैंने भी घर में सत्संग करना शुरू किया। एंड फिर क्या हुआ, एक दिन की बात आपको बताती हूँ। एक जगह मैं सत्संग में बैठी थी और इनको ऑफिस से आना था वहां पर, तो वो मेरी आंखें बंद थी, और जब मैंने सडनली आंखें खुल गई, और खुला, और सामने घड़ी था, और घड़ी में 7:10 हो रहा था, वो दिखा मुझे, फिर आंखें बंद हो गई मेरी। मेरे हस्बैंड आए, कब आए, और उस समय जैसे ही मैंने आंखें बंद की, तो मेरे को क्या दिखता है एक विजन में, कि गुरुजी ने मेरे अंकल को हग किया है, और बस ठीक है, खत्म हो गया। और मैं फिर ध्यान में लग गई और शब्द सुनने लग गई। खत्म हो गया सत्संग, सब कुछ हुआ। मैंने इनसे पूछा, आप कितने बजे आए? आप मतलब हाउ लेट या जल्दी, कितने बजे आए? तो इसे एग्जैक्ट टाइम बताता हूँ। मैं जब घुस रहा था तो मैंने टाइम देखा, 7:10 पे मैं आया, और मुझे पहली बार बहुत जबरदस्त खुशबू आई। तो गुरुजी ने उनको खुशबू दी, और उसी समय मेरी आंख खोलकर टाइम दिखाया, और मुझे एक विजन दिया कि मैं हक कर रहा हूं। एंड शायद उसके बाद ये मैंने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, मैंने ऐसा देखा।
तो बोले कि वो खुशबू उनको आई और वो खुशबू के लिए मतलब वो एक तरह से ललायत हैं, तरस रहे हैं कि वो खुशबू मुझे एक ही बार आई है, फिर कभी खुशबू आई नहीं है। बट गुरुजी आ गए हमारे जीवन में और उनके जीवन में भी बहुत अच्छे से आ गए। मतलब अब तो वो जबरदस्त गुरु भक्त हैं और सेवा में जो भी करना हो एकदम ही करने को तैयार कि गुरुजी जो आप सोचें, जो आप करें, मतलब उस तरह का एक विचार आ गया है और बिल्कुल जुड़ गए हैं उनके साथ। तो भी टाइम है, ओके। मैं टाइम देख रही थी कि कहीं मैं एक्सीड तो नहीं कर गई, सॉरी। एनीवे, सो उसके बाद और सत्संग, अभी लॉकडाउन के पहले की बात बताती हूँ कि लॉकडाउन जस्ट हुआ था 22 को और आई थिंक 20th या 21 को एक आंटी के घर में सत्संग था और हम लोग गए वहां पर, मैं और मेरी फ्रेंड, हम दोनों हर जगह अक्सर साथ जाते हैं और हम लोग वहां गए। बड़े कम लोग थे, डर डर के वहां गए थे। और आंटी ने लाइट ऑफ डिविनिटी की बात बताई थी कि वो बुक आने वाली है, मैं आपको दूंगी। तो उस दिन जब हम गए वहां पर तो मैंने उनसे पूछा कि आंटी लाइट ऑफ डिविनिटी आई नहीं क्या? तो उन्होंने कहा हाँ आई थी, आपके लिए रखी थी। एक कॉपी सामने थी तो क्या आप लोगों को दूंगी, उन्होंने कहा। तो वो एक कॉपी सामने थी और वो मेरी फ्रेंड थी, उन्होंने कहा हाँ ठीक है ये लिया, उन्होंने अपने लिए ले लिया वो। तो शी सेड कि एक और कॉपी तो थी कहीं पर खोजना पड़ेगा। तो मैं देखती हूँ, मैंने कहा आप खोजो। तो उनके ऑफिस में था वो, तो उनके ऑफिस का एक लड़का था, वो खोजना शुरू करा। बहुत खोजा उसने, पूरा सत्संग खत्म हो गया, वो काफी खोज रहा था और उसको मिली नहीं वो किताब। तो उसने बड़ा हार कर बोला कि नहीं मिली। हमें बड़ा अफसोस सा लग रहा था, फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपसे लेकर पढ़ूंगी इसको। तो ठीक है। अब हम लोग बस खत्म हो गया था पूरा सत्संग, लंगर हो गया, सब कुछ हो गया, हम निकल रहे थे, मतलब जूते भी पहन लिए थे, बस एक सेकंड में हम निकलने वाले थे, भागकर वो लड़का आया, कहता आंटी मिल गई किताब। और उसने किताब पकड़ा दी मुझे और उस किताब के बारे में, ग्रंथ है, किताब बोलना भी गलत है, वो क्या बोलूं मैं उसको पता नहीं, बट उसके बारे में उस सत्संग में आंटी ने, एक और आंटी ने बताया था कि आप कभी भी पेज खोल के पढ़ोगे तो आपको अपने सवाल का जवाब मिलेगा इसमें से, जो भी वाक की तरह उन्होंने बोला वो होता है, वो उतना बड़ा ग्रंथ है। तो एनीवे उन्होंने उसके बारे में एक्सप्लेन किया था। तो और भी ज्यादा मन हो रहा था कि ये हो मेरे पास होना चाहिए, तो मैं पढ़ूंगी इसको। तो एनीवे जाते जाते वो किताब मिल गई और उसके बाद लॉकडाउन में इतने सत्संग हुए और इतनी बार लाइट ऑफ डिविनिटी का जिक्र हुआ कि मुझे लगा कि अगर वो नहीं मेरे पास होती और वो ऐसी वो होता तो मुझे बहुत ही लगता कि कैसे मिले वो वाली बात। तो गुरुजी ने मुझे वो दिया। और उससे भी बड़ी बात, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बाहर हैं और अकेले रहते हैं वो। तो जब ये हुआ और ये पैंडेमिक आ गया कि सारे दुनिया में और यूएस में उस समय बहुत ज्यादा हो रहा था, तो बहुत मन घबरा रहा था। तो मैंने जो पहला पेज खोला उसका, लाइट ऑफ डिविनिटी का घर लाके, उस पेज में इट वॉज समथिंग अबाउट पीपल लिविंग इन अमेरिका, ऐसा कुछ हेडिंग था उसका, या कुछ ऐसा, मतलब एग्जैक्ट हेडिंग याद नहीं है मुझे। और उसके अंदर जब मैंने उसको पढ़ा तो किसी के बच्चों की बात ही हो रही थी और उसमें एक वैसा लिखा हुआ था कि मैं वहां के सारे बच्चों को देख रहा हूँ, ब्लेस कर रहा हूँ, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये सार उसका निकला। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग विच आई रेड फ्रॉम दैट बुक। जब मैंने उसको खोला, कहीं से रैंडम खोल लिया, और वही मेरे दिमाग में प्राइम चल रहा था कि उनका क्या होगा, वो कैसे रहेंगे, अकेले रहते हैं, वैसे ऐसी बातें आ रही थी। और वो आया और मतलब मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरी फ्रेंड, उसका बेटा भी वहां है, मैंने इमीडिएटली उनको फोन करके बोला कि ये है, हमारे बच्चे वहां सेफ हैं, अब गुरुजी के साथ हैं, गुरुजी इज टेकिंग केयर ऑफ देम। तो एंड वाकई गुरुजी उनका इतना बढ़िया ख्याल रख रहे हैं कि चिंता की अब कोई बात नहीं। अब इतना टाइम हो गया, वो आ भी नहीं पाए बिकॉज ऑफ दिस, बट अच्छे से गुरुजी ने उनको रखा हुआ है। मेरे घर में हम कभी कभी सत्संग क्या करते थे उस समय पहले, तो बच्चे हेल्प करते थे, मतलब वो सेवा करते थे, वो जल प्रसाद की सेवा और
सर्व करने की सेवा, ये सब करते थे, चुपचाप करते थे। और पर ऐसा सच वो मानते नहीं थे, बट करते थे क्योंकि मम्मी बहुत मानती हैं, तो चुपचाप वो करते रहते थे उस सेवा को। जब वो जा रहे थे, दोनों बच्चे अलग अलग एक एक साल के बाद गए थे, तो दोनों के जाते समय मैंने सत्संग जरूर किया था गुरुजी की ब्लेसिंग के लिए। तो जब मेरी बड़ी बेटी जा रही थी, विच वॉज आफ्टर, छोटी बेटी पहले गई थी, बड़ी बेटी जब जा रही थी 2 साल पहले, तो मैंने सत्संग किया था घर में, और कि गुरुजी से ब्लेसिंग ले लो, जा रही हो और अच्छे से सब कुछ रहना चाहिए, सब कुछ अच्छे से होगा, इस तरह से ब्लेसिंग ले लो, ऐसे सत्संग किया था घर में। तो उसने बोला मुझे कि गुरुजी का वो पीला स्वरूप वाला, जो पीले चोले वाला जो स्वरूप है, वो एक साइड टेबल पर, बहुत बड़ा नहीं, छोटा, एक साइड टेबल पर था रखा हुआ। तो जब उसने वहां उनके सामने जल रखा, जल प्रसाद, तो कहती है कि मैंने हाथ जोड़कर वहां बैठी मैं, तो गुरुजी की आंखें बहुत बड़ी खुली और उसको फील हुआ कि आंखों में लाइट है, जैसे खुली हुई आंखें। तो उसने बाद में मुझे बताया, मैंने कहा चलो जय गुरुजी, गुरुजी ने तुम्हें ब्लेस किया है और अब सब कुछ अच्छा होगा। कुछ उसने बोला नहीं ऐसे, बट उसको गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए यहीं पर, और कुछ हम उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाए कि कैसे उसकी जो ड्रीम थी उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाए, पर गुरुजी आए उसके ड्रीम में। इतना उसको तब विश्वास नहीं था या कुछ खास वो नहीं था, बट गुरुजी ने उसको यूएस में जाकर अपने से बहुत जबरदस्त जोड़ लिया। ये कैसे जोड़ा? एक दिन उसका फोन आता है मुझे कि मम्मा मैं ना एक गाइडेड मेडिटेशन यूट्यूब पर देखा मैंने, और मैंने आंखें बंद करके वो मेडिटेशन करना शुरू किया। एंड में उन्होंने बोला कि अब आप अपने गुरु का ध्यान करिए। तो मैंने ना गुरु जी का ध्यान किया, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब गुरु जी हैं हमारे, इतने हम बहुत पूजा पाठ घर में करते नहीं थे, पर जब से गुरु जी आए हमारे घर में तो हमारे यहाँ पूजा होने लगी और गुरु जी की पूजा होने लगी। अदरवाइज मंदिर था और मंदिर में वो सारे भगवान थे, उनकी छोटी छोटी मूर्तियां थी, दिवाली या किसी किसी ओकेजन पर हम कर लेते थे, बट ऐसे रेगुलरली मैं कोई पूजा नहीं करती थी। तो बच्चों को भी वो आदत नहीं थी कि कोई पूछता कि गुरु कौन है, भगवान कौन है तुम्हारा, तो शायद ये बता ही नहीं पाते। तो उसने जब मेडिटेशन में एंड में बोला कि आप अपने गुरु का ध्यान करो और आपके गुरु इमेजिन करो कि आपके गुरु हैं आपके सामने में, तो उसने मुझे फोन पर बताया कि जब मैंने गुरुजी का ध्यान किया तो गुरुजी एक्चुअली मेरे सामने आकर बैठ गए। तो शी सेड कि मम्मी वो इतना रियल था कि ऐसे कि गुरुजी मेरे सामने बैठे हुए हैं। उसके बाद से वो गुरुजी के साथ जुड़ गई और कहती है कि यूट्यूब पे मैं कुछ अपना देखने के लिए देख रही थी, तो मेरे को एक आवाज आई कि सत्संग सुनो, और उसको तब तक पता नहीं था कि यूट्यूब पे सत्संग होते हैं। तो उसने टाइप किया सत्संग और समथिंग, और उसको मिलने लगे और वो सुनने लगी। उसके बाद से गुरुजी ने उसको ड्रीम में आकर बहुत सारे दर्शन दिए कि वो कहीं बिल्डिंग में ऊपर खड़ी है, गुरुजी तेज तेज नीचे चलते जा रहे हैं, फिर वो गई है, मतलब बहुत तरह तरह के अलग अलग ड्रीम्स है। आई डोंट नो उसकी कोई सिग्निफिकेंस 100% होगा, पर अभी हमें नहीं समझ में आया उसका सिग्निफिकेंस क्या है, बट गुरुजी ने उस तरीके से उसको अपने साथ जोड़ लिया। और वहां पर जो भी उसको परेशानी या जो भी चीजें हो रही हैं उसके साथ, सब कुछ वो इतने इतने ज्यादा पॉजिटिवली उसको ले रही है। और कुछ भी मुझे थोड़ी कुछ करना है मम्मी, मेरे को तो अपना काम करना है ना, गुरु देख लेंगे, मतलब ये भाषा वो बोलने लग गई है मुझसे। और हमारी उस वजह से एक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होती जा रही है और हो गई है, बहुत बॉन्ड स्ट्रांग हो गई है। तो कि हम गुरुजी की बातें अब करने लगे हैं काफी काफी टाइम तक, और वो कोई सत्संग सुनती है तो मुझसे शेयर करती है। तो इट इज लाइक अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल थिंग विच इज हैपनिंग। यंगर डॉटर इज नॉट सो कनेक्टेड नाउ, बट आई थिंक हार्ट इन हार्ट वो बिलीव करती है, बट ऐसा स्ट्रांग बिलीफ अभी उसका नहीं हुआ है। पर गुरुजी का जैसे सबको उन्होंने मेरे घर में जोड़ लिया है, उसको भी शायद जरूर जोड़ेंगे जल्दी ही। एक और मैं अपने ड्रीम दर्शन का बताती हूँ। मैं सुनती थी सत्संग में, ये कोविड के समय में इतने सत्संग आए, इनको सुन सुनकर मतलब ऐसी पहले फीलिंग होने लगी कि गुरुजी मैं इतने साल से दिल्ली में हूँ,
साकेत में भी मैं जॉब करती थी, इतना पास था आपका मंदिर और मुझे किसी से पता नहीं चला, मतलब आपने बुलाया नहीं। तो एक बड़ा वो लगा कि आपने बुलाया नहीं हमें उस समय। और जो बातें सुनते थे एम्पायर स्टेट में, ऐसे बैठते हैं, ये करते हैं। अभी तक एम्पायर स्टेट में गई नहीं हूँ, एंड गुरुजी ने चाहा तो एक बार वहां जाने की जरूर इच्छा है, देखने की उस जगह की जिसके बारे में इतना सुना है। और पर गुरुजी ने ड्रीम, और फिर लोग कहते थे कि उनके चरण की सेवा करते हैं और उनके चरण दबाते हैं। तो कई बार मैं सत्संग करने कर बैठती थी। कोविड के समय में हम हर संडे को, मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के हम लोग एक छोटा सा सत्संग करते हैं, और हम दोनों बैठकर अपने शब्द लगाते हैं, सुनते हैं। उसके बाद एक यूट्यूब पे भी सत्संग किसी का जरूर उसके बाद सुनते हैं। तो मैं बैठा करती थी, तो मैं इमेजिन करती रहती थी कि मैं गुरुजी के चरण दबा रही, और गुरुजी ने एक दिन ड्रीम में मुझे दर्शन दिया, और एक्चुअली गुरुजी एक सोफा पे बैठे, मैं और गुरुजी और कोई नहीं, और मैं उनके चरण दबा रही थी उसमें। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, गुरुजी ने ये भी दिया, और ये हुआ। और लगता है जैसे कि जो मन की बात होती है, गुरुजी दिल से कुछ मांगो तो सच में गुरुजी उसको पूरा करते हैं। तो थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना इसके लिए। एक और सत्संग सुनाती हूँ कि मेरी एक फ्रेंड है, उस मेरे साथ ही वो पहली बार गई थी मंदिर, और थोड़ी जुड़ी, और फिर थोड़ी और लाइफ में चेंज भी आया। वो ट्रबल्ड लाइफ था उसका, काफी चेंज आया, जैसा हाँ गुरुजी की वजह से हुआ, बट ऑफ एंड ऑन, कभी जाना कभी नहीं जाना, इस तरह का उसका होता रहता है। तो ठीक है, सबकी अपनी अपनी होती है जर्नी। तो उसकी बेटी की शादी थी, बेटी की, और उसने बोला कि मुझे ना, और उसी समय जब उसने कार्ड अपनी बेटी की शादी का लिया था, बनवाया था, तो मेरे घर में सत्संग होने वाला था उस समय। तो उसको मैंने इनवाइट किया कि आना सत्संग पे। तो उसने कहा कि मेरी बेटी का कार्ड है, वो पहला कार्ड मैं गुरुजी के चरणों में रखना चाहती हूँ, तो मैं तुम्हारे घर आके वहां रख दूंगी चरणों में। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, जरूर आना। तो आकर बताया कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि पहला कार्ड मैं अपने पेरेंट्स को देने जाऊंगा, वो कहीं और रहते हैं, वहां मैं देने जाऊंगा, और वो वहां चले गए हैं, और मैं कार्ड लेकर यहाँ आ गई हूँ। पहला कार्ड गुरुजी के चरणों पे पड़ना चाहिए। और हस्बैंड वहां पहुंच गए हैं सुबह में, फ्लाइट से जो भी, और मेरे यहाँ सत्संग शाम में था। बट ऐसा हुआ, पता चला कि वो पहुंचे जैसे ही उनका उनके ब्रदर की तबीयत खराब थी और वो हॉस्पिटल पहुंच गए, या एक्सीडेंट हुआ था और वो हॉस्पिटल में थे। तो कार्ड बैग में ही रह गया और वो सीधा हॉस्पिटल चले गए, और वो कार्ड नहीं निकाल पाए अगले दिन तक। और उसके पहले इसने आकर गुरुजी के चरणों में कार्ड रख दिया। तो शी वॉज वेरी हैप्पी कि मैंने चाहा था कि पहला कार्ड इनके चरण में आए, वो यहाँ आ गया। तो हम लोग जब वो रखे, तो हम सत्संग में जितने लोग थे, हम ऐसे डिस्कस करने लगे कि सुना है कि गुरुजी बड़े सारे कार्ड्स लोग देते थे अपनी शादी, बच्चों के शादियों के, और गुरुजी उस पे अपने से नाम लिखा करते थे और लोगों को देते थे। तो उसकी बात हम करने लगे, तो लोगों ने कहा कि आपके यहाँ आया है ना। तो और कई किसी किसी सत्संग में ये भी सुना है कि कोई उनकी शादियों में गया भी है अभी भी, हाँ, कि हम मंदिर से आए हैं या गुरुजी की तरफ से आए हैं, इस तरह का भी सुना है। तो उन्होंने मुझे कहा ये आपके घर कार्ड आया है, तो आप होगे गुरुजी की तरफ से जाने वाले। तो मैंने कहा मैं तो खैर जाऊंगी ही शादी में। तो एनीवे, तो जब मैं उसकी शादी में भी टाइम था, और मैं अपने पेरेंट्स के पास गई हुई थी, और हमारी शादियों में एक स्पेशल तरह की चूड़ियां पहनी जाती हैं, लड़कियां पहनती हैं। तो जब मैं वहां गई थी, तो ये फ्रेंड ने मुझे फोन किया कि तुम वहां हो, तो तुम ना, वो लाह की चूड़ियां होती हैं, तो वो लाह की चूड़ियां तुम वहीं से खरीद के लिए मेरी बेटी के लिए ले आना। तो मैंने स्पेशल, एक वहां बड़े शॉप्स होते हैं, स्पेशली वही लाह की चूड़ियां रखते हैं शादी वाले। तो मैं जाके वहां से खरीद के वो लाह की चूड़ियां लेकर आई, और जब फोटो वोटो दिखा लिया, उसने अप्रूव कर दिया, पैक करा लिया, और उसको जब मैंने पैक दे दिया उसको, उन्होंने खोला भी नहीं उसको। शादी हो गई, उसके बाद उसने मुझे फोन किया कि अनु ये बताओ कि क्या तुमने उसमें गुरुजी का लॉकेट डाला था। तो मैंने कहा कि वो तो दुकान में ही पैक हुआ था।
मैंने गुरुजी का लॉकेट नहीं डाला था, मेरे पास नहीं है इतने लॉकेट, जैसे लोगों के पास बहुत बहुत होते हैं, मेरे पास इतने नहीं है स्वरूप और लॉकेट और ऐसा। और मेरे दिमाग में भी नहीं आया कि मैं उसमें लॉकेट डाल दूं, मैं ऐसे दे देती शायद उसको। तो मैंने कहा नहीं। तो उसने कहा कि मैंने जैसे डब्बा खोला एकदम स्प्रिंग के जैसे ऊपर वो लॉकेट था। तो उसने मैंने बोला मेरे पास एक लॉकेट है और वो मेरे पर्स में रहता है, रुको मैं अभी चेक करती हूँ, अगर वो नहीं होगा तो हो सकता है मैंने डाल दिया हो, मतलब एक डाउट सा आ गया मन में। तो उसने बोला चेक करो, मैंने चेक किया, मेरा लॉकेट मेरे पर्स में था। और उसने उस लॉकेट की फोटो खींची और मुझे भेजा, और वो लॉकेट बिल्कुल अलग था, उसका शेप एकदम अलग था, वैसा लॉकेट मैंने देखा नहीं, आर ग्लास के शेप का लॉकेट था, छोटा सा ही बिल्कुल। पर वो लॉकेट गुरुजी ने मतलब वहां डालकर, वो जो बोला ना कि तुम हो उनकी रिप्रेजेंटेटिव, मैं गई हूँ, गुरुजी ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग उसको दी। जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बस अपने चरणों से लगा के रखना, और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।